ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो एकता दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कार्यक्रम रखा गया है और आज 148वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए। दरअसल आज 148वीं जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती है और इसी के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लखनऊ से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसके तहत पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एकता दौड़ को इससे पहले हरी झंडी भी दिखाई गई। तो मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हो रहे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की। तो तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एकता दौड़ का आयोजन भी किया गया है। मंच पर आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत और अब से बस थोड़ी देर के बाद एकता दौड़ को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। हालांकि इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन भी अपना देंगे, क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। और मंच पर आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी देख सकते हैं, साथ ही मंत्री सुरेश खन्ना भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको इस मंच पर नजर आ रहे हैं और एकता दौड़ का आयोजन किया गया है। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और 148वीं जयंती है ये, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं, साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं यहाँ पर ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब देखिए मंच पर कैसे सम्मान किया जा रहा है। मंत्री केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। स्वागत का क्रम यहीं पर समाप्त होता है और मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देखा जा रहा है एकता दौड़ का आयोजन किया गया है और अलग अलग जगहों पर भी कई सारे कार्यक्रम हैं। अभी और क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर के बाद एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई जाएगी? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद वो मंच पर आ गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है अब मैं आग्रह करूंगा दोनों का संबोधन होगा, यहाँ से पब्लिक एड्रेस होगा, इसके बाद वो हरी झंडी दिखाएंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से वो हम सभी आज के एकता दौड़ के प्रतिभागियों को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय योगी आदित्यनाथ वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस इस रूप में मनाया जाता है
और ठीक है। योगी आदित्यनाथ मंच पर आ गए हैं और बस उनका संबोधन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, ब्रजलाल जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस एकता दौड़ में, जिसे एचएएल के तत्वाधान में यहां पर आयोजित किया गया है, उपस्थित प्रतिभागीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक की एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सके, इस देश से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जो स्वयं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, वे स्वयं यहां पर इस एकता दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह राष्ट्रीय एकता दौड़ हम सबको पूरे देश के अंदर किसी भी प्रकार के वाद से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र नेशन फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है,
उसके प्रति समर्पण का भाव पैदा करने का एक नया भाव पैदा कर सके, इस विश्वास के साथ मैं एचएएल को धन्यवाद दूंगा, स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में, इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सभी लोगों ने आज जिस भाव के साथ इस एकता दौड़ के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आज के इस एकता दौड़ के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक, संरक्षक, इस लोकसभा के, लखनऊ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री परम श्रद्धेय माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी को संबोधित करके हम सभी का उत्साहवर्धन करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक और भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मंत्रीगण, एचएएल के जनरल मैनेजर और दूसरे सारे ऑफिशियल्स, और यहां मौजूद मेरे साथियों, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि हम सभी देश के प्रथम गृह मंत्री की जयंती के अवसर पर यहां रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे देश में यह एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन जहां हम उनको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों के विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका दिखाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजामशाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई। कल्पना कीजिए यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है मेरे साथियों, उसको प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया और यह कुछ लोगों तक ही से भारत में सीमित रखा गया। जबकि सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया, बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। पिछले लगभग 10 वर्षों में हम सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके वे हमेशा सच्चे हकदार रहे हैं। 2013 में मुझे याद है कि जिस समय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे, उस वर्ष हमारी पार्टी ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाने का काम मैंने किया था। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और आज 10 साल बाद मैं लखनऊ में बतौर रक्षा मंत्री इस रन फॉर
यूनिटी के कार्यक्रम को मैं झंडी दिखा रहा हूं। यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर साल इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि इस देश की युवा पीढ़ी सरदार पटेल के योगदान के महत्व को समझ सके और उनसे प्रेरणा लेकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश लेकर जनता के बीच उनका संदेश पहुंचाए और उसको जगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित कराया है और उसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है और दुनिया की कोई भी प्रतिमा सरदार पटेल की इस प्रतिमा से बड़ी नहीं है। यह भी हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। मैं कई बार केवड़िया गया हूं, वह एक प्रेरणा स्थल है। आप लोगों को जानकर यह हर्ष होगा कि प्रेरणा स्थल होने के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है और इसलिए आप लोग भी जब भी गुजरात जाएं, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, आप सभी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देखने के लिए जाना चाहिए। मेरे युवा साथियों, सरदार पटेल की जयंती एकजुटता के संकल्प का दिन है, एकता के संकल्प का दिन है और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेने का भी यह दिन है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एकता का संकल्प भी लेने का आग्रह करूंगा। इस काम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नौजवानों पर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि देश का युवा आगे आए और दृढ़ संकल्प के साथ नए भारत के निर्माण के लिए वह काम करे। आज प्रधानमंत्री जी युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए मेरा युवा भारत अभियान भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जुड़ने के लिए एक अवसर और एक मंच दिया जाएगा। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग आज लॉन्च हो रहे इस अभियान से बड़ी संख्या में जुड़ें। आपका यह एक कदम सरदार पटेल के सपनों के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में एक बड़ी छलांग सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए यही अपना निवेदन समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन आज 31 अक्टूबर, जहां पर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, वहीं पर मेरे साथियों 31 दिसंबर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का भी आज ये बलिदान दिवस है। इसलिए उनके प्रति भी यहां पर मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी। अब मैं मंचस्थ समस्त माननीयों से आग्रह करूंगा कि जो एकता दौड़ में शामिल होंगे वो नीचे बाएं हाथ में सबसे आगे लाइन अप हो जाएं और माननीय रक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज हम सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ दिलाने की कृपा करें। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ। आप सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के शपथ लें। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय।
की। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो झंडी दिखा करके इस एकता दौड़ का शुभारंभ करेंगे और हम सभी लोग कतारबद्ध होकर के इस एकता दौड़ में शामिल होंगे। नहीं उन तुम्हारे हिसाब से न दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं। मंच से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रही हैं और मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब एकता दौड़ की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ है। इससे पहले उन लोगों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा है कि सरदार पटेल को तत्कालीन सरकारों ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन 2014 में जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, सरदार पटेल को वो सम्मान मिल रहा है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के एकीकरण का श्रेय। तो तस्वीरें लगातार आप देख रही हैं। रन फॉर यूनिटी का आयोजन और इसमें बढ़ चढ़ के युवाओं ने हिस्सा लिया है, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एकता दौड़ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडी दिखाकर उसे रवाना किया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि लखनऊ से आप देख रही हैं, लाइव तस्वीरें। हालांकि आज जयंती के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जब ये शपथ ले रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी को शपथ दिला रहे थे, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता दौड़ को रवाना किया यहां से और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भी भाग लेते हुए नजर आए हैं। बड़ी संख्या में युवा यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें लगातार आप लखनऊ से देख रही हैं। हालांकि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना संबोधन दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र भी किया गया है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर अपना संबोधन दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। युवा तो हैं ही इस रन फॉर यूनिटी के आयोजन में, लेकिन जो बड़े हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। क्या बड़े क्या बूढ़े सभी आपको इन तस्वीरों में एक साथ नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस एकता दौड़ के दौरान ही ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। हालांकि वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए नजर आए और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब ये एकता दौड़ की तस्वीरें आप देख रही हैं जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडी दिखाकर आगे रवाना किया।